मेरे प्यारे मुसलमान दोस्तों, मेरी माँ बहनों, हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मस्जिद में नमाज के लिए दौड़ के मत आओ। इतना टाइम हाथ में लेके घर से निकलो ताकि मस्जिद में जाके आप जमात के साथ तकबीर वाला के साथ सलात अदा कर सको। इतना वक्त लेकर हाथ में घर से निकलो। हम देखते हैं हमारे मोहल्ले में कुछ साथी ऐसे हैं जो 5 वक्त नमाज सलात अदा करते हैं पर मस्जिद में दौड़ के जाते हैं। दौड़ने का क्या मतलब दोस्तों? हमारी मस्जिद में, हमारी मोहल्ले में कुछ साथी ऐसे हैं, आपके भी वहाँ होते होंगे। ये गलत है मेरे यारों। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है कि नमाज के लिए दौड़ के मस्जिद में मत आओ। चाहे एक रकात छूट जाए फिर तुम उसको अदा कर लो। उसको सलाम फिरने के बाद तुम एक रकात अगर छूट जाए, 2 रकात छूट जाए तो उसको तुम अदा कर लो, लेकिन दौड़ के मस्जिद में मत आओ। और हमारे कुछ साथी ऐसे हैं, हमारे मोहल्ले में कुछ ऐसे मुसल्ली है जो कंटिन्यू, जिसका आदत हो गया है या फिर उसने आदत को सुन्नत बना डाला है, मस्जिद में जो है मोटर बाइक से आता है जी। मोटर बाइक के बिना मस्जिद में आ नहीं पाते, आ नहीं सकते। घर से देर से निकलते हैं, रोज़ाना हर टाइम 5 वक्त के 5 वक्त में ही देर से निकलते हैं। मनमानी करके देर से निकलते हैं और बाइक में आते हैं। तो हम देखते हैं कभी 1 रकात छूट गया, किसी वक्त 2 रकात छूट गया, तो किसी वक्त 3 रकात छूट गया, किसी वक्त तो 4 रकात ही छूट जाता है। वो मस्जिद में आता है, पर आता है मस्जिद में, लेकिन ऐसे कोताही, ऐसे खामख्याली, ये तो बिल्कुल गलत है ना मेरे दोस्तों। अगर आप में से किसी में भी ऐसी बुरी आदत है तो मेरे दोस्तों ये आदत छोड़ दो। ये बहुत बुरी आदत है। इससे जो है इसकी बदअसर औरों पर पड़ता है। मस्जिद में बाइक लेके आना ये आदत अच्छी नहीं है, क्योंकि हदीस में आता है जो मस्जिद में पैदल आता है, चल के आता है, तो एक कदम में एक नेकी लिखा जाता है और दूसरी कदम में एक गुनाह माफ़ होती है। हम तो हदीस में यही सुनते हैं और इसके हिसाब से हम इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अमल भी करते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, मस्जिद में नमाज के लिए चल के आना, पैदल आना अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा अल्लाह को खुश होने का, अल्लाह को खुश करने का काम है। तो मस्जिद में पैदल आओ, चल के आओ, और जब तुम घर से निकलो नमाज के लिए वज़ू करके निकलो, वज़ू के साथ आओ। तो इससे जो है पूरा टाइम जब तक हम घर वापस ना आए नमाज अदा करके, तब तक जो है हमारी हर कदम में नेकी लिखा जाता है दोस्तों, और दूसरी कदम में गुनाह माफ़ होती है। हम सुनते हैं लेकिन हम जो है इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, इस पर हम अमल नहीं करते जी। इस इल्म को हम जाया कर देते हैं हमारे समाज में ज़्यादातर मुसलमान लोग। तो इसीलिए मेरे यारों, हमारी मोहल्ला में ऐसा कुछ 2-4 ऐसे साथी हैं जो बाइक के बिना मस्जिद में नहीं आते। हर टाइम में ही बाइक में मस्जिद में आते हैं और कोताही के साथ आते हैं। एक रकात, 2 रकात, 3 रकात छूट जाता है। तो ऐसी मतलब रोज़ाना ही उसका ऐसी आदत है। हाँ, एक दिन कभी किसी काम की वजह से हो गया, वो बात और है, वो हमसे भी कभी कभी हो जाता है। हफ्ते में 15 दिन में कभी ऐसा हो जाता है कि जमात 1-2 रकात छूट गया है। लेकिन रोज़ाना कंटिन्यू ये आदत अगर किसी में आ जाए तो ये बहुत बुरी अलामत है। फिर धीरे धीरे एक दिन अल्लाह मस्जिद से ही दूर कर देगा। अगर गलत आदत को हम सही समझ के करते रहे तो हमारे लिए नुकसानदायक होगा, है ना दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अगर हम में से किसी के अंदर ऐसी बुरी आदत है तो हम ये बुरी आदत छोड़ दें। अल्लाह की हुक्म को अल्लाह की अज़मत के साथ, अल्लाह की मोहब्बत के साथ हम अदा करें, सही तरीके में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर, और खुशू खुजू के साथ
اللہ کی حکم کو ہم اگر پورا کریں گے اس سے جو ہے ہمیں فائدہ ملے گا. جس طرح دنیا کی کوئی بھی کام ہو, دنیا کی کوئی بھی کام کاج ہو, اگر ہم اس کو بہترین طریقے میں خوبصورتی کے ساتھ اگر کوئی کام کرے, ہم جس کے کام کرے وہ خوشی ہو کر جو ہے اپنا مزدوری دیتا ہے, اور مزدوری دے کر بھی وہ کام کرانے والا خوش ہوتا ہے. پھر دوسری بار کام کے لیے ہمیں بلاتے ہیں, ہے نا دوستو. اگر ہمارا کام کرنے کا طریقہ یا پھر کام کاج بہترین ہوتا ہے تو اسی طرح دوستو دین اسلام کے کام, اللہ کی حکم کو اگر ہم صحیح ڈھنگ سے صحیح طریقے میں خشوع کے ساتھ ہم اللہ کے حکم کو پورا کریں گے, اس سے جو ہے اللہ خوش ہوگا, اللہ راضی ہوگا ہم پر, اور ہماری کام کا صلہ جو ہے, ہمارا کام کا بدلہ اللہ ہمیں ضرور دے گا, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. لیکن کام کو ہم غلط طریقے میں یا پھر منمانی طریقے میں اللہ پر ہم احسان کر رہے ہیں ایسا سوچ کے ہم کریں تو اس سے ہمارا بہت نقصان ہوگا دوستو, ہمارا گھر کا نقصان ہوگا. یہ سارے بد عادت جو ہے یہ سارے بد عادت کی اثرات ہمارے اپنے گھر پر پڑتی ہے. ہمیں دیکھ کر اپنے گھر کی جو بچہ لوگ ہوتے ہیں اب یا پھر اپنا جو نسل ہوتے ہیں بیٹا بیٹی, وہ لوگ سیکھتے ہیں, اور آس پاس کے لوگوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. تو بد اثرات جو ہے بہت بری ہوتی ہے. ٹھیک ہے میرے یارو, اللہ ہم سب کو دین اسلام کی صحیح سمجھ نصیب فرمائیں, دین اسلام کو صحیح طریقے میں ہم عمل کریں, دین اسلام پر صحیح طریقے میں چلیں. جی کوشش تو کریں میرے دوستو, کوشش کرنے والوں کو ہی کامیابی ملتے ہے, کوشش کرنے والوں کو ہی اللہ کامیاب کرتے ہیں. ہم کوشش ہی نہ کریں اور ہم کامیابی ڈھونڈیں, یہ تو بزدل جیسی کام ہوگا نا. جی تو میرے دوستو اللہ ہم سب پر خیر فرمائیں. اللہ حافظ, السلام علیکم.